हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करेंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 12 देखेंगे। यह वीडियो जो है आने वाले एग्ज़ाम BSSC सीजीएल 4, BSO, BSSC सेकेंड इंटर लेवल, बिहार SI, SSC रेलवे और अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो रूस के पावर ग्रिड से किसने अपने बिजली प्रणाली को, तो यह बाल्टिक देश है और बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन सभी देशों ने रूस के पावर ग्रिड से अपने बिजली प्रणाली को अलग किया है। इनाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया गया है? तो इनाम प्लेटफॉर्म पर ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, यह गुजरात में स्थापित होने वाला है। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है? भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध यह भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबिनी पहल कहाँ शुरू की है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल यह असम, मेघालय और मिजोरम में शुरुआत की है। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला यह हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है? तो स्टार्टअप इटर्नल का संबंध यह जोमेटो से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का विस्तार वर्ष 2026 तक कर दिया है और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2015 में हुई थी। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करने वाला देश यह चीन है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट यह बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। USA की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो USA की वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 की सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है। रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? तो रक्षा परियोजना में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब यह स्वीडन की कंपनी है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ? तो भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 यह राजस्थान में संपन्न हुआ। दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो सैम नुजोमा, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, यह नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन यह बेंगलुरु में किया है। रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से बैड गर्ल को नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले यह रोहित शर्मा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन यह पेरिस में हुआ है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने विंग्ड रेडर नामक सैन्य अभ्यास
आयोजित किया है। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ हुआ है? तो भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ हुआ है? तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 यह भी नई दिल्ली में शुरू हुआ है, संपन्न हुआ है। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टैचमैन का संबंध किस देश से है? तो मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जिल टैचमैन ने जीता है और जिल टैचमैन जो है यह स्विट्जरलैंड की रहने वाली हैं। थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो थाईपुसम महोत्सव यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को प्रथम स्थान मिला है। हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए शरत पॉइंट 2 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए शरत पॉइंट 2 यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी? तो भारत के तमिलनाडु राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 में से भारत को 96वां स्थान मिला है। दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कांस्य पदक जीता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।